देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक पे। मैं सबों से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मेरी जो बात आपसे होनी है, जो मैं कहना चाहता हूँ दिल की बात बात ये है कि कल जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो खत्म हुआ। उनका गवर्नमेंट के साथ एक किस्म से सलाह हो गई, जो उनकी मांगे थी वो मानी गई और उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको रिजाइन देना पड़ा। अभी जो लोग इस मूड में थे कि ये चिल्ला रहे हैं कॉकरोचेस, कोई सुनने वाला नहीं है, इसमें एंटी नेशनल्स गुस्से हुए हैं और बहुत वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक ये सही बातें थी क्योंकि हमने खुद देखा कि किस तरह के लोग वहाँ पर थे और किस तरह से वो अराजकता फैलाना चाहते थे और देश को बदनाम करना चाहते थे। लेकिन लोग मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है एक युवाओं को जागृत किया और जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं वो बहुत लंबी दौर से चल रही थी और कहीं ना कहीं इसका निवारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जो मोदी जी ने वादा किया स्टूडेंट से कि कठोर से कठोर सज़ा उनको दी जाएगी, तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग जो स्ट्राइक चल रही थी, जो ये प्रदर्शन हो रहा था, काफ़ी लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें एक ख़ास बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदू समाज जो तकरीबन 5 लाख के आसपास एक छोटी सी कम्युनिटी है, पिछले 36 साल हो गए हैं, 37वां साल चल रहा है कि वो घर से बेघर हैं और घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना उनके बारे में कोई बात हो रही है। तो मैं इस टाइम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, मैं इस टाइम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता हूं अपने अंदर। कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी जो है उनको अपने में एक झांकना चाहिए कि कहाँ पर हम में गलतियां हैं और कॉकरोच जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने एक मंच यूज किया। कॉकरोच जनता पार्टी, लोग तो उन पे हंस रहे थे, ये क्या है ये कॉकरोचेस, और उनका नाम भी कॉकरोचेस ही रखा गया। लेकिन उन्होंने ये एक चीज दिखाई कि अगर कॉकरोचेस आवाज उठाएंगे और एक साथ खड़े हो जाएंगे अपने हक के लिए, तो वो स्ट्रांग हुकूमत को भी हिला सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो कश्मीरी जो हमारी लीडरशिप है, बहुत सारे डिबेट्स में करता रहता हूँ, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही बात है कि क्या हमारी आवाज़ कहीं पहुँच पाती है। डिबेट्स करते हैं, प्रेस रिलीजेस हम देते हैं, मेमोरेंडम्स की एक 36 साल में लाखों गए होंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ये सीख लेनी चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वन मैन ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे थाउजेंड्स में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मैं इस टाइम एड्रेस करना चाहता हूँ, या जो इंडिविजुअल्स जो अपने आप को किसी पार्टी का लीडर बनाते हैं लेकिन अकेले हैं, कोई है नहीं उनका। अभी मैं सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप रियलिटी में, अगर कम्युनिटी का दर्द है आप लोगों को, सभी कम्युनिटी के लोगों से, सभी इन ऑर्गेनाइजेशंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी अपना ईगो फिलहाल एक समय तय कीजिए, साल भर के लिए कहीं रख दीजिए, उसको घर के किसी कोने में रख दीजिए या फेंक दीजिए साल भर के लिए। आपको एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है, मेरा चेहरा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आंखों में थोड़ा चश्मा लगाइए, ब्लैक गॉगल्स लगाइए, ताकि अगले को ये ना दिखे कि आपकी तरफ देख रहा है या आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसको भी भूल जाइए। कम्युनिटी को
अवेयर कीजिए, एक साथ अब आइए, क्योंकि अब ये चलने वाला नहीं है और आप खुद समझदार हैं कि गवर्नमेंट आप लोगों को क्यों इग्नोर कर रही है। इग्नोर यही कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि आप मोर जब गवर्नमेंट ने आपको बुलाया था, आइए बातचीत करने के लिए, आप एक-दूसरे की टाँग खींचने के लिए वहाँ गए। एक बंदा गया मिल के अपना मेमोरेंडम लेके, दूसरा बंदा गया दूसरा मेमोरेंडम लेके, तीसरा गया तीसरा लेके और एक-दूसरे की आपने टाँगें वहाँ खींची और गवर्नमेंट ने आपके दरवाजे बंद कर दिए। आप माने या ना माने, क्योंकि अब हमारा समाज भी बहुत वोकल हो गया है, वो अब आप लोग को लिहाज़ नहीं करने वाले। अभी आपने खुद देखा, जो जेन ज़ी है, किस तरह के वाहियात लैंग्वेजेस उनने यूज़ की, उस स्तर पे तो हमें जाना नहीं है। क्योंकि आखिरकार मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं इस युग के, इस देश के हितैषी हैं। आप देखिए कि पिछले मोर देन 25 ईयर्स जब वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं 15 साल और अभी 12 साल हो गए, तो हो गए 27 साल से उनने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली है। और भारत का आप देखिए, गुजरात की उन्होंने काया पलट कर दी। वहाँ जिस हिसाब से दंगे हो रहे थे, जिस हिसाब से वहाँ हालात थे, उनको कैसे उन्होंने कंट्रोल किया और ये जग ज़ाहिर है। वैसे ही देश हम देख रहे हैं कि पिछले 12 सालों से देश ने कितनी तरक्की की। तो हमें किसी तरीके से जब हम खुद एकजुट हो जाएँगे, तभी हमारा जो मिशन है, चाहे कोई बोल रहा है हमें पनून कश्मीर चाहिए, चाहे कोई बोल रहा है कि हमें कश्मीर वापस दे दो, रिहैबिलिटेट करो, कुछ तो करो। तो वो तभी हो सकता है जब आप एक साथ हो जाएँगे। कल से ये एक मुहावरा बहुत चल रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, है ना? तो झुकाना वाला तो चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप सभी यूनाइटेड होंगे, एक साथ हो जाएँगे, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आइए, ईगो सिस्टम छोड़िए कि उसने ये किया, इसने ये किया, मैंने बहुत अच्छा किया, अगले ने ये गलती की। गलतियों हर एक ने की है। पुराना 36 साल में क्या हुआ, क्या नहीं, उसको प्लीज़ भूल जाइए। आपस की जो एक-दूसरे से आपकी खटास है, नाराज़गी है, उसको भूल जाइए, उसको साइड पे रख दीजिए। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि बहुत समय चला गया है और जो हमारा जेन ज़ी है, वो उसको इस चीज़ से मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो कोशिश कीजिए जेन ज़ी को अपने साथ कनेक्ट करके और सारे लोग मिलिए और ऐसा ही कोई कदम उठाइए, कहीं पर बैठिए, चाहे जंतर मंतर पे बैठना आपने, चाहे जम्मू में बैठना है, तो मैं तो बोलूँगा कि लाल चौक पे चलिए, श्रीनगर वहाँ पर बैठिए। क्योंकि अब बहुत हो गया है और गवर्नमेंट इसी चीज़ का आपका फ़ायदा उठा रही है कि आप बँटे रहो, आपकी आवाज़ कहीं है नहीं, हम आपका काम क्यों करें? आप देखिए कि मात्र 35-36 दिनों में जिस कॉकरोच पार्टी को ऐसे ही मज़ाक में लिया जा रहा था, उसने पूरे भारत सरकार को हिलाया। और जो कॉकरोच पार्टी ने अपने मुद्दे रखे थे गवर्नमेंट को, सब के सब मानने पड़े और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, रिज़ाइन भी हुआ। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि हमारे समाज को समझना चाहिए, हमारे समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि सिर्फ घर में बैठ के आप न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल छपवाएँगे, अपना दर्द बताएँगे, तो उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। रोड पे आना पड़ेगा। रोड से ही आप अपने आंदोलन को शुरू कीजिए। पूरे भारतवर्ष को बताइए कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारा दुःख दर्द क्या है? पिछले 36 साल से हम जो नेशनलिस्टिक होके भी, भारत माता की जय करने के बावजूद भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। हम अपने ही देश में रिफ्यूजीज़ हैं। हालाँकि नाम तो हमारा माइग्रेंट दिया गया है, लेकिन अपने ही देश में हम रिफ्यूजीज़ हैं। ये कितनी
शर्म की बात है भारत सरकार के ऊपर। मैं इसीलिए अभी आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि आप देखिए, जितनी भी आप पार्टियाज़ हैं, जितने भी लीडर्स हैं, अब आप बुज़ुर्ग भी हो गए हो, कितने साल चलोगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा आप क्या कर पाओगे? तो एक सही टाइम है, सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए, सभी लोगों के साथ मिलिए, कुछ मीटिंग्स कीजिए, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले आपस में बनाइए और शुरू कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए ताकि जो हम पिछले 36 सालों से घर से बेघर की ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो कहीं न कहीं अंजाम तक पहुँचे और हम अपने घरों में, अपने कश्मीर में वापस पहुँचे। तो मेरी यही गुज़ारिश रहेगी सभी लीडरशिप से कि ज़रूर आपस में आप बातें कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, जितनी भी आप लीडरशिप हैं, अपने व्यक्तिगत जो आपके एक-दूसरे से मनमुटाव है, उनको साइड में रखिए और जल्दी से जल्दी एक मीटिंग बुलाइए और गवर्नमेंट के साथ उनसे अपनी डिमांड्स रखिए। समाज को साथ लेके एक ही आवाज़, एक ही सुर में बात कीजिए, तभी हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं 36 साल की, वो दूर हो सकती हैं। मैं सभी जितने भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, उन सबों को रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप लोगों का क्या मानना है कि क्या रीज़न है कि कश्मीरी पंडित को 36 साल बाद भी अपने घर वो नहीं जा पा रहा है और ना ही गवर्नमेंट अपनी कोई सीरियसनेस दिखा रही है। क्या यही रीज़न्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं? ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ। बाकी मेरी तरफ से आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। नमस्कार। जय कश्मीर, जय भारत।